नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर का आज का शुमारा लेकर एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलता मंजर का आज का शुमारा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के अहम मौज़ूआत पर। गुलमर्ग में 4 रोज़ा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 मुनक्किद। NIT श्रीनगर में MSME डिज़ाइन स्कीम पर वर्कशॉप। पुंछ में नशा मुक्त खेल मेला, सेहतमंद मुआशरे की जानिब मुस्बत पैगाम। नामियाती खेती और अचार साजी इनकलाब, उधमपुर की देही खुशहाली की नई मिसाल। बांडीपोरा में 3 रोज़ा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप इख्तिताम पजीर। वादी कश्मीर का आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मकाम गुलमर्ग एक बार फिर खेलों की सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है, जहां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के 6ठे एडिशन का एहतमाम किया गया। 4 रोज़ा इस कौमी सतह के सरमाई स्पोर्ट्स इवेंट में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से आए सैकड़ों खिलाड़ी, कोचेस, ऑफिशल्स और खेलों से वाबस्ता शख्सियात शरीक हुई। बर्फ़ से ढकी ढलवाने, सर्द मौसम और जोश व खरोश से भरपूर माहौल गुलमर्ग को एक हकीकी खेलों के दौर में तब्दील कर चुका है। देखिए इस सिलसिले में हमारी ये खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का इफ्तिताह जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, खेलों के वज़ीर सतीश शर्मा समेत खेलों और इंतज़ामिया से वाबस्ता आला हुक्काम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नुमाइंदगान और बड़ी तादाद में स्पोर्ट्स शायकीन इफ्तिताई तकरीब में मौजूद रहे। इफ्तिताई तकरीब के रंगारंग प्रोग्राम देखने को मिला और नौजवान फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। ये इवेंट न सिर्फ सरमाई खेलों को फ़रोग़ देने की एक बड़ी कोशिश है, बल्कि जम्मू व कश्मीर को मुल्क के उभरते हुए विंटर स्पोर्ट्स मरकज़ के तौर पर भी नुमाया कर रहा है। सिक्स्थ खेलो इंडिया इस बार चल रहा है। यहाँ पे हम JNK की तरफ से खेल रहे हैं। स्लो भी अच्छा है और सब कुछ फैसिलिटी अच्छा है, होटल वगैरह। तो सब लड़कों को थोड़ा ये एडवेंचर करना चाहिए, ड्रग से दूर रहना चाहिए। बहुत अच्छा एडवेंचर है ये हमारा होम स्लोप है। इंशाल्लाह कोशिश हम भी करेगा कोशिश लाने के लिए। गुलमर्ग जो मुल्क के मुमताज़ सरमाई खेलों के मराकिज़ में शामिल होता है, हालिया दिनों कौमी सतह के खिलाड़ियों की सरगर्मियों से गूंज उठा। तकरीबन 1000 एथलीट्स और ऑफिशियल्स मुख्तलिफ बर्फानी खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर चुके हैं। 4 रोज़ा मुकाबलों में स्की माउंटेनरिंग, एल्पाइन स्केटिंग, नॉर्डिक स्केटिंग और स्नो बोर्डिंग जैसे दिलचस्प इवेंट्स मुनक्किद हुए, जिनमें अल्पाइन स्केटिंग सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल कर गई। बर्फानी ढलवानों पर रफ्तार, महारत और तवाज़ुन का शानदार इम्तजाज देखने को मिला, जो नाजरीन के लिए भी किसी सनसनीखेज मंजर से कम न था। खिलाड़ियों का जोश दीदनी था। ये मेरा तीसरा खेलो इंडिया गेम्स है और इस बार जो जैसा सेटअप है वो बहुत अच्छा है और सब इंतज़ाम भी बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो देख के बहुत अच्छा लगता है और बहुत ऑर्गेनाइज भी है इस साल, तो देख के बहुत अच्छा लगता है हमें। मेन तो जो हमारा कंपटीशन है वो है हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के लड़कियों के साथ, तो उनसे कंपटीशन और अगर मेडल मिले तो वही गोल है हमारा आज के लिए। गुलमर्ग में इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने सयाहत को भी नई तवानाई बख्शी है। मुल्क भर से आए सयाह और स्पोर्ट्स शायकीन बर्फानी मनाजिर के साथ खेलों के सनसनीखेज मुकाबलों से लुत्फ अंदोज हुए। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, रंग बिरंगी स्की किट्स और मलबूस खिलाड़ी और मुकाबलों का जोश गुलमर्ग को एक आलमी मयार के विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर पेश कर रहा है। मकामी सतह पर भी इस इवेंट से रोजगार, सयाहती सरगर्मियों और माशी सरगर्मियों को फरोग मिल रहा है। लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट टाइम कम्पीट किया था, तो ये जो रेस है उसमें सिल्वर मेडल लाया था।
लेट्स सी, होपफुली इस टाइम भी अच्छा रिजल्ट आए, इफ़ गॉड विलिंग। इस बार कंपटीशन कैसा है? बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे अच्छे एथलीट्स हैं सारे स्टेट से, सो कंपटीशन तो तगड़ा ही है और इस टाइम बहुत ही अच्छा उम्दा और नंबर्स भी अच्छे हैं। क्या उम्मीद है इस बार? लेट्स सी, एफर्ट डालना है, रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। गुलमर्ग में मुनक्किदा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 न सिर्फ खेलों के फरोग बल्कि नौजवान सलाहियतों को आलमी सतह तक पहुंचाने की एक मजबूत कोशिश बनकर सामने आए हैं। बर्फानी वादी में ये मुकाबले इस बात का वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जम्मू व कश्मीर अब सिर्फ सयाहत ही नहीं बल्कि सरमाई खेलों के आलमी नक्शे पर भी अपनी मजबूत शनाख्त कायम कर रहा है। जिद्दत, टेक्नोलॉजी और नौजवानों की इख्तराई सलाहियतों को फ़रोग देने की एक मौसर कोशिश के तहत श्रीनगर में कायम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में MSME डिज़ाइन स्कीम पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में माहिरीन, हुकाम, सन्नत से वाबस्ता अफराद, स्टार्टअप नुमाइंदगान, असातिज़ा और बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की, जहाँ एकेडमिया, सन्नती और हुकूमती स्कीमों के दरमियान अमली राब्ते को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मज़ीद जानने के लिए आइए देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। NIT श्रीनगर में मुनक्किदा MSME डिज़ाइन स्कीम वर्कशॉप का बुनियादी मकसद माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स यानी MSME सेक्टर को जदीद तहकीक और टेक्नोलॉजी के जरिए मजबूत बनाना था। माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा दौर में सन्नतों की तरक्की सिर्फ सरमायाकारी से नहीं बल्कि जिद्दत, मयार और तकनीकी महारत से मुमकिन है। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों, माली मावनत, ताउन और तकनीकी रहनुमाई से मुतल्लिक तफसीली मालूमात फराहम की गईं। ये वर्कशॉप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME की एक स्कीम MSME इनोवेटिव के तहत ऑर्गेनाइज किया है, स्पेसिफिकली ऑन डिज़ाइन। हमारी एक स्कीम है MSME इनोवेटिव जिसमें 3 कंपोनेंट है, इंक्यूबेशन, डिज़ाइन एंड IPR। तो हम चाहते हैं कि जितने भी डिज़ाइन लूप होल्स है या डिज़ाइन इंटरवेंशन या नए नए डिज़ाइन इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं तो उनको हम सपोर्ट करते हैं। उसमें 75% बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस है टू MSMEs, 25% उनका निकालना हो, उनको अपना बेसिकली दे हैव टू गिव 25% ऑफ द शेयर। तो थ्रू NIT श्रीनगर हमारा एक डिज़ाइन क्लिनिक सेंटर चल रहा है। सो एनी डिज़ाइन प्रॉब्लम और एनी डिज़ाइन इंटरवेंशन द MSME नीड्स, दे नीड टू अप्रोच NIT श्रीनगर बिकॉज इनके तहत हमारा वो डिज़ाइन क्लिनिक सेंटर चल रहा है, यहाँ मेंटरशिप और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हुकाम और मुबस्सरीन ने वर्कशॉप को तालीमी इदारों, सन्नत और हुकूमती पॉलिसियों के दरमियान मौसर हम आहंगी की मिसाल करार दिया। उनके मुताबिक तहकीक, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इदारा जाती ताउन खित्ते में पायदार माशी तरक्की और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। माहिरीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि कश्मीर में नौजवान सलाहियतों की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म्स की है जो इख्तराई ख़यालात को अमली कारोबार और कामयाब सन्नतों में तब्दील कर सकें। आज हम यहाँ पे 1 डे का जो ये नेशनल वर्कशॉप हो रहा है MSME डिज़ाइन स्कीम्स पे हो रहा है। अगर आप MSME डिज़ाइन स्कीम की बात करेंगे, ये वो स्कीम है जहाँ पे आपको 1.5 लाख तक ग्रांट मिलेगा टू स्केल अप योर आइडिया। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर आइडिया इज़ on papers, it can reach in the market, or if you want funding for that project, that MSME can provide in different schemes. उसमें से एक स्कीम हमारी डिज़ाइन स्कीम भी है जो अभी उस पे हमारा जो वर्कशॉप चल रहा है, हाउ टू अप्लाई फॉर द दिस स्कीम एंड डू द अदर स्टफ इंक्लूडिंग दिस। इस मौके पर मुनक्किदा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी नुमाइश प्रोग्राम का नुमाया हिस्सा रही, जहां तलबा ने रोबोटिक्स, मैकेनिकल डिज़ाइन, प्रोटोटाइप मॉडल्स और जदीद तकनीकी तसव्वुरात पर मबनी अपनी इख्तराआत पेश की। तलबा का कहना था कि इस नौइयत की वर्कशॉप तालीमी इल्म को इल्मी मैदान से जोड़ने का बेहतरीन जरिया बनती है।
ان کے مطابق NIT سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد روزگار تلاش کرنے کے بجائے خود روزگار پیدا کرنے اور صنعت کاری کی جانب قدم بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور ایسے پلیٹ فارمز نوجوانوں کو اسی سمت رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ موسٹلی NIT کے پاس 2 اسکیمز ہیں، ایک انوویشن اسکیم ہے، جس انوویشن اسکیم کے تھرو کوئی بھی انوویٹر ہے، کوئی بھی MSME ہے جو اپنی ٹیکنالوجیز کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تھرو اکیڈمک انٹرونشن، اور ہماری اسٹوڈنٹس، ہماری فیکلٹی وہ انٹروین کر کے اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اب اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کے لیے یو نیڈ سم فائنینشیل اسسٹنس۔ وہ فائنینشیل اسسٹنس ہے جو منسٹری آف MSME دیتی ہے، اور اس کا تھوڑا سا شیئر جو ہے جو MSME جو یونٹ ہولڈر ہے وہ دیتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے 3-4 ایسی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کی ہیں جس کا ایک گراؤنڈ پر MSME کو فائدہ آتا ہے، اس کے بارے میں شو کیس تھا۔ اور جو دوسری امپورٹنٹ اسکیم ہے ڈیزائن انٹرونشن اسکیم، کہ جو یونٹ ہولڈرز ہوتے ہیں، مینوفیکچررز ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو کیسے سالو کیا جائے، پرابلمز جو اس انڈسٹری کو ہیلپ کر سکیں اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنے میں، اپنی کاسٹ کٹنگ کرنے میں، نئی ٹیکنالوجیز کو ڈیولپ کرنے میں، نئے پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنے میں۔ NIT سری نگر میں منعقدہ MSME ڈیزائن اسکیم ورکشاپ نے یہ واضح پیغام دیا کہ جدید تعلیم کا اصل مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں، بلکہ جدت، تحقیق اور صنعت کاری کے ذریعے خود کفیل معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ نوجوان ذہنوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ سوچ مستقبل میں خطے کی معاشی ترقی اور روزگار کے نئے امکانات کو یقینی بنانے کی امید پیدا کر رہی ہے۔ منشیات کے بڑھتے رجحان کے خلاف بیداری پیدا کرنے اور نوجوان نسل کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے مقصد سے ضلع پونچھ کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چنڈک میں محکمہ سماجی بہبود کی جانب سے نشہ مکت کھیل میلے کا انعقاد کیا گیا۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت منعقد اس پروگرام میں کھیلوں، شعور بیداری اور سماجی پیغام کو یکجا کرتے ہوئے نوجوانوں کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دی گئی۔ کھیلوں کے مختلف مقابلوں میں ضلع بھر سے آئے نوجوانوں نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا، جبکہ مقامی عوام کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کر کے اس مہم کو بھرپور حمایت فراہم کی۔ آئیے ہم اور آپ اس میلے کی سیر کریں۔ پونچھ میں محکمہ سماجی بہبود کی جانب سے نشہ مکت کھیل میلے کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز قومی ترانے سے ہوا، جس کے بعد شرکاء نے اجتماعی طور پر نشے سے پاک معاشرے کی تعمیر کا عہد دہرایا۔ اس موقع پر امن اور مثبت سماجی تبدیلی کی علامت کے طور پر سفید کبوتروں کو فضا میں اڑایا گیا، جو اس عزم کی علامت تھا کہ معاشرے کو منشیات جیسی سماجی برائیوں سے محفوظ بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ نشہ مکت بھارت کے ابھیان کے تحت آج یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جوائنٹلی ایک یہاں کھیل میلہ آرگنائز کیا ہے چنڈک میں۔ ہم موسٹلی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پونچھ ہیڈ کوارٹر پہ ہی سیمت رہتی ہیں، لیکن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب باہر نکلیں گے اور ڈفرینٹ تحصیل ہیڈ کوارٹرز یا ڈفرینٹ ہائر سیکنڈریز کے لیول پہ اس طرح کے پروگرام آرگنائز کیے جائیں گے، تاکہ ایک نشے کے اگینسٹ ایک جاگرکتا ابھیان جو ہے اس کو تیزی لائی جائے اور لوگوں کو نشے سے بچایا جائے۔ نشہ مکت کھیل میلے کے دوران والی بال، کبڈی، شاٹ پٹ اور رسا کشی جیسے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں 150 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ میدان میں کھیلوں کا جوش، تماشائیوں کا ولولہ اور نوجوانوں کا جذبہ اس بات کا واضح پیغام دے رہا تھا کہ کھیل نہ صرف جسمانی صحت بلکہ ذہنی مضبوطی اور سماجی ہم آہنگی کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ آج یہ جو ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سپورٹس میلہ لگا، اس کے لیے ہم ڈپارٹمنٹ کا پرٹیکولرلی ڈی سی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے چنڈک جیسی دھرتی کو یاد کیا اور یہاں پہ یہ رنگا رنگ پروگرام آرگنائز کر کے یہاں کی یوتھ کو یہ پیغام دیا کہ آپ سپورٹس کی طرف گامزن ہوں اور جو ان ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، پرٹیکولرلی جو منشیات کا سلسلہ ہے، ڈرگس کا سلسلہ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔
तकरीब में सिविल इंतजामिया, तालीमी इदारों, पुलिस और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की मौजूदगी ने इस पैगाम को मजीद तक़वियत दी कि मनशियात के खिलाफ जंग सिर्फ सरकारी मुहिम नहीं बल्कि इज्तिमाई समाजी जिम्मेदारी है। मुक़र्रिरीन ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो जिंदगी को हाँ और मनशियात को ना कहें और ये पैगाम अपने घरों, तालीमी इदारों और समाज तक पहुँचाएं और खुद तब्दीली के सफीर बने। ये जो मेला लग रहा है, मेला मैं कहता हूँ हर महीने में एक बार मेला ज़रूर लगना चाहिए। इनको देख के जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्कूल के बच्चे हैं, इनको देख के इंस्पायर होते हैं। और स्पेशल कोई भी एक्टिविटीज़ हो, कोई भी गेम हो, कोई भी कबड्डी हो गई, जहाँ जो आज लगी है कबड्डी लगी है, वॉलीबॉल है, और भी जो भी गेम है, टग ऑफ वार है, इनको मतलब ये एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और इन गेम में हिस्सा ले, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और बंदा ऐसे ही फिट रहता है। चंडक में मुनक्किदा ये नशा मुक्त खेल मेला इस हकीकत की अक्कासी करता है कि जब खेल, शऊर और इज्तिमाई अज़म यकजा हों तो एक सेहतमंद, बासलाहियत और मनशियात से पाक मुआशरे की बुनियाद मजबूत की जा सकती है। सूबा जम्मू के ज़िला उधमपुर की कंबलडंगा पंचायत में ज़राअत का रिवायती अंदाज अब एक नई माशी तहरीक में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। यहाँ किसानों ने नामियाती और कसीर फसली खेती को अपनाते हुए न सिर्फ अपनी आमदनी में नुमायां इजाफा किया बल्कि ख़वातीन और नौजवानों को भी रोज़गार और ख़ुद इन्हिसारी की नई राहें फराहम की हैं। खेतों से शुरू होने वाला ये सफ़र अब घरेलू सन्नत, जदीद मार्केटिंग और देही मैशियत की मजबूती तक पहुंच चुका है, जो पूरे खिते के लिए एक मिसाली मॉडल बनकर उभर रहा है। उधमपुर जिले की कंबलडांगा पंचायत में तकरीबन 250 किसानों ने रवायती एक फसल पर मुश्तमिल ज़राअत को खैरबाद कहकर नामियाती और कसीर फसली निज़ाम को इख्तियार किया है। मुख्तलिफ मौसमों में सब्जियों और ज़रूरी अजनास की काश्त ने न सिर्फ पैदावार में इजाफा किया बल्कि किसानों की आमदनी को भी मुस्तहकम बनाया है। जदीद ज़रूरी तरीक़ों और कुदरती खाद के इस्तेमाल ने ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बरकरार रखते हुए माहौल दोस्त काश्तकारी को फ़रोग़ दिया। ये जो खेती बाड़ी ये मेरे दादा परदादा करते थे पहले, ठीक है, ग्रैंडफादर थे वो करते थे, अब मेरे पापा करते हैं, इनका नाम सिराजुद्दीन है। तो मैंने भी ग्रेजुएशन की है और उसके बाद तो मैंने भी एग्रीकल्चर की लाइन है उसमें इंटरेस्ट डाला, तो देखा कि इसमें है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। तो क्योंकि आजकल के जो यूथ है ना तो वो जा रहे हैं आगे वाली तरफ की, जो जॉब देख रहे हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाली साइड कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम ही एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो बाकी दुनिया क्या खाएगी। तो इसलिए हमने एग्रीकल्चर की तरफ आने लगा। तो मैं भी अब पापा के साथ एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। इस ज़रूरी तब्दीली की सबसे नुमायां ख़ुसूसियत ख़वातीन और नौजवानों की बढ़ती हुई शमूलियत है। खेतों में उगने वाली नामियाती सब्जियों और फलों को ख़वातीन ने रवायती महारत के ज़रिए अचार साजी की एक कामयाब घरेलू सन्नत में तब्दील कर दिया है। मकामी सतह पर कायम इज्तिमाई ग्रुप के तहत तैयार किए जाने वाले ये नामियाती अचार मयार और जायके के बाइस बाजार में अपनी अलग शनाख्त बना रहे हैं, जिससे दीही ख़वातीन माशी तौर पर खुद मुख्तार बनती जा रही हैं। हम यहाँ पे एक रोज़गार का काम करते हैं। जो मतलब कि घर की ही सब्जियाँ होती हैं, जैसे हो गया अदरक हो गया, लहसुन हो गया, आंवला हो गया, और भी कुछ वगैरह जो भी सब्जियाँ होती हैं वो हम उसका अचार डालते हैं। और हमारे साथ बहुत सारी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, कम से कम कोई 200-300 तो होंगी ही। तो हम अपना रोज़गार यहाँ पे करते हैं और जो अचार बनाते हैं तो वो हम बेचते हैं आगे। इस पहल को मजीद वुसअत देने के लिए किसानों और ख़वातीन ने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए अपनी मसनूआत की तशहीर और फ़रोख्त के लिए एक ख़ुसूसी मोबाइल ऐप भी मुतारिफ कराई है। इस मोबाइल ऐप के तहत किसान पहले ताज़ा पैदावार फ़रोख्त करते हैं और बादज़ां उसी पैदावार को वैल्यू एडिशन के जरिए अचार की सूरत में दोबारा मुनाफे में तब्दील किया जाता है, जिससे घरेलू आमदनी में दोहरा इजाफा मुमकिन हो रहा है। पहले एक या दो फसल पे ही निर्भर होते थे,
लेकिन आजकल हमारी हमने गवर्नमेंट की तरफ से अपनी पंचायत में एक FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लगाई हुई है, अचार की फैक्ट्री। उसमें काफ़ी सारी सब्जियां उधर ही हमारे कंजप्शन हो जाती है उनकी, और इससे काफ़ी महिलाओं को और लोगों को काफ़ी मिला हुआ है, रोज़गार मिला हुआ है। इससे मैं थैंकफुल होना चाहता हूँ उसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने ऐसी स्कीमें हमारे गांव के लिए लाई। और जैसे उनकी स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, किसानों की आय दोगुनी करनी है, इससे ऐसा लग रहा है 2 गुनी के छोड़ के 3 गुनी तक हो गया। जैसे कि अभी हमारे किसानों ने हर घर में ट्रैक्टर रखा हुआ है और पावर टिलर रखे हुए हैं, और मतलब लेटेस्ट तरीके से किसान कर रहे हैं किसान। कंबलडांगा पंचायत आज इस हकीकत की जिंदा मिसाल बन चुकी है कि जब रवायती ज़राअत को जिद्दत, इज्तिमाई कोशिश और ख़वातीन की शमूलियत के साथ जोड़ा जाए तो देही इलाकों में खुशहाली का नया बाब रकम किया जा सकता है। नामियाती खेती से लेकर घरेलू सन्नत तक का ये सफर न सिर्फ किसानों की जिंदगी बदल रहा है, बल्कि जम्मू व कश्मीर में खुद कफील देही मईशत के रोशन इम्कानात भी पैदा कर रहा है। ज़िला बांडीपोरा में नौजवान नस्ल को बाएतमाद और ख़ुद महफूज बनाने की सिमत एक अहम कदम उठाते हुए फ़ौज के वुलर बटालियन ने स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी बांडीपोरा के इश्तराक से गवर्नमेंट हाई स्कूल मलनगाम में 3 रोज़ा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया। इस तरबियती कैंप में इलाके के लड़कों और लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जहाँ उन्हें न सिर्फ जिस्मानी फिटनेस बल्कि ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ और हंगामी हालात से निमटने की अमली तरबियत भी फराहम की गई। बांडीपोरा में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें अमली जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के काबिल बनाने की गर्ज से गवर्नमेंट हाई स्कूल मलनगाम में 3 रोज़ा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। फौज की वुलर बटालियन ने स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी बांडीपोरा के इश्तराक से मुनक्किदा इस कैंप में ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात ने भरपूर शिरकत की। 3 रोज़ा तरबियती कैंप के दौरान माहिरीन इंस्ट्रक्टर्स की निगरानी में तलबा व तालिबात को मुख्तलिफ सेल्फ डिफेंस तकनीकों की अमली मशक करवाई गई। हम यही चाहते हैं जो यहाँ के ट्राइबल यूथ है वो कुछ सीखे, क्योंकि यहाँ के ट्राइबल यूथ में खाली क्रिकेट, वॉलीबॉल यही सब चीज़ें हैं, सेल्फ डिफेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी का एक कोच हूँ और मैं भी इन बच्चों को यही सिखाता हूँ कि भाई सेल्फ डिफेंस कैसे है, क्या है, और अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं कहीं जब लड़ाई हो जाती है या किसी और चीज़ पे। कैंप में जिस्मानी मजबूती, जहनी चुस्ती और नज़्म ज़ब्त पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई ताकि नौजवान न सिर्फ अपनी हिफाजत कर सकें बल्कि एक सेहतमंद और मुतहरिक तर्ज ज़िंदगी को भी अपनाएं। शुरका ने तरबियती सेशंस में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया और सीखने के अमल को इंतहाई मुफीद करार दिया। ऑब्वियसली हर एक फील्ड में लड़की आजकल आ गई है, तो यहाँ पे भी लड़कियाँ हैं तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इसमें। तो सेल्फ डिफेंस एक अच्छी चीज़ है, खास करके लड़कियों के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है उनके लिए कि वो अपने आप को कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। आपको भी पता है कि मैं किस स्टेज पे मैंने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट है ये। इख्तितामी तकरीब के दौरान रंगारंग और मौसीकी पर मबनी तमद्दुनी प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया, जिसमें मकामी नौजवान फनकारों ने अपने फ़न का शानदार मुजाहरा पेश करके माहौल को खुशगवार बना दिया। इस मौके पर फौजी हुक्काम ने ऐसे तरबियती कैंप्स की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि नौजवानों को बाएतमाद, बासलाहियत और माशरे का जिम्मेदार शहरी बनाने के लिए इस तरह की सरगर्मियां निहायत मौसर साबित हो रही हैं। जी सर, गर्ल्स के लिए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि सर देखो सर, गर्ल्स जैसे आजकल का तो ड्रग्स का ज़्यादा इशू है सर। पहले तो एक तो मेंटली फिजिकली फिट रहेंगे और सेल्फ डिफेंस से क्या प्रोटेक्ट कर पाएंगे खुद को, और अगर कभी आगे भी जाते हैं लाइफ में तो बढ़िया रहेगा। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर कोई अपना फ्यूचर बना सकता है आजकल के वक्त में।
कैंप के इख्तिताम पर इनामी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को एजाज़ात से नवाजा गया, जबकि सकाफती व मौसीकी प्रोग्राम ने तकरीब को यादगार बना दिया। इस तरह के इक़दामात नौजवान नस्ल में एतमाद, शऊर और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आप सबको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।